नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं कि वासिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है वो हम तरतीब वीलॉग हम स्पेशली जो बना रहे हैं वो फैटी लीवर के जो सिम्टम्स हमारी बॉडी पर ज़ाहिर होता है, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी के ऊपर जो सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे हैं इसमें फैटी लीवर का भी एक किरदार हो सकता है या फैटी लीवर इस कंडीशन में 100% मौजूद हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि इसकी जो बुनियाद है वो खून में एसिड लेवल का इंक्रीज होना है, मस्कुलर सिस्टम का दबाव है, खून का गाढ़ा होना है, लिवर की ब्रेक करना है, क्योंकि चर्बी तो हमेशा उसी चीज़ पे चढ़ती है जहाँ पे सिस्टम ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। अगर कुछ हरकत कर रही हो तो उसके ऊपर किसी चीज़ का रुकना, हमला करना, उसको काबू करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक चीज़ साकित है तो यकीनन उसके ऊपर किसी चीज़ का कंट्रोल करना कोई मुश्किल और पेचीदा अमल नहीं होगा। खैर, यहाँ पे चूँकि हमारी जो खुराक है बरसगीर पाक व हिंद में वो सारी की सारी एसिडिटी लेवल को बढ़ाने वाली है। लेकिन खुराक के मुतालिक हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसकी जो सिम्टम्स है उसके ऊपर बात करें। लेकिन फिर भी किसी हद तक मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जो चीज़ें खुश्क सद मिजाज की हैं वो 100% फैटी लिवर पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। और क्योंकि लिवर ब्रेक हो जाता है, खून गाढ़ा होता है तो जिगर रुक जाता है। जिगर तो हमेशा हरारत की सूरत में काम करता है, वो एसिड लेवल की सूरत बढ़ने की सूरत में काम नहीं करता, ना ही वो रतूबात के बढ़ने की सूरत में काम करता है। अब यहाँ पे जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं वो आते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले ले लें। बाज़ लोगों में सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगी, बाज़ लोगों में नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होगी। तो उसके बाद गैस्ट्रिक इशू 100% होगा। उसके बाद दिल की घबराहट, बेचैनी 100% होगी। एंजाइटी, डिप्रेशन 100% होगा। ये चीज़ें यहाँ साथ, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं, सब के सब अलामात हैं और इनका एक जगह पे पाया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अप हो सकता है आपका और उसके बाद ब्लड प्रेशर भी शूट कर सकता है, क्योंकि खून गाढ़ा है। जब खून गाढ़ा होगा, लिवर ब्रेक करेगा, खून की सफाई का अमल रुक जाएगा और ये फिर आपके हाजमा जो आप चीज़ें खा रहे हैं, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन वो हजम होने में दिक्कत होगी। दिक्कत तो होनी है, जो लिवर के ऊपर तो फैट आ चुकी है और फैट आने की सूरत में फिर आगे आप सोच सकते हैं कि उसका आने वाले वक्त में अंजाम क्या होगा। हार्ट अटैक 100% हो सकता है। कोई भी ऐसी कंडीशन जो कैंसर की बुनियाद बन सके बन सकती है। शुगर टाइप 2 हो सकती है, 100% हो सकती है। बाज़ पेशेंट में होगी, बाज़ पेशेंट में नहीं होगी। तो चूंकि मैंने 2-3 पेशेंट में देखी है, जब उनका इलाज किया 2-3 पेशेंट में मौजूद थी और 2-3 पेशेंट में कुछ पेशेंट में मौजूद नहीं भी थी। तो अब ये हम लाजिम नहीं कह सकते कि शुगर लाजिम ही होगी, नहीं होगी। टाइप 2 मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ टाइप 1 टाइप 2 के ऊपर। तो आप उस पे जाके ज़रा देख सकते हैं कि शुगर टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है। एक जगह पे रतूबत ज़्यादा है, एक जगह पे एसिड लेवल ज़्यादा है। तो ये शुगर टाइप 1 और टाइप 2 है। रतूबत टाइप 1 और एसिड के लेवल बढ़ जाने के टाइप 2। यहाँ पे रोटी से शुगर बढ़ जाती है, चनों से शुगर बढ़ जाती है। शुगर टाइप 1 है, उसके अंदर चने भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बाजरा, बेसन, ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शुगर टाइप 2 के अंदर बाजरा, बेसन या चने का इस्तेमाल या करेले का इस्तेमाल उसको बढ़ा देगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि फैटी लिवर किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है और इसकी क्या-क्या हालतें हो सकती हैं। फैटी लिवर होने के साथ-साथ गॉलब्लैडर की स्टोन भी हो सकती है, एच pylori भी पॉजिटिव हो सकती है, जॉइंट्स पेन भी हो सकती है। कोई एक चीज़ नहीं है, मतलब सिम्पटम्स हैं, बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार करे तो एक टाइम में 15-15, 20-20 सिम्पटम्स भी इंसान की बॉडी में नज़र आ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन चूँकि ये वीडियो स्पेशल तरतीब देने का मतलब था कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जो फैटी लिवर के अंदर जो सिम्पटम्स हमारे सामने आते हैं, जो साइन है वो क्या है, वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इस कंडीशन में इलाज क्या है, मामला क्या होंगे, वो एक अलग चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी जो लिवर से मुतालिक है, इसमें लिवर सोराइसिस से मुतालिक हम बात करेंगे और बाकी लिवर की बाकी एक्टिविटी के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। लिवर बड़ा अहम ऑर्गन है, अगर इसको हमने फाल रखा तो इंशाल्लाह 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 मेरा यकीन है कि मौत ही छुएगी। उसके अलावा इंसान कभी भी तकलीफ में नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को बीमार नहीं करना चाहता। इंसान की बॉडी में जब कार्बन लेवल बढ़ता है तो मायूसी जन्म लेती है, अल्लाह से दूरी जन्म लेती है और यूँ समझ लें कि इंसान ज़िल्लत की इंतहा अथाह गहराइयों की तरफ चला जाता है। और स्पेशली वो बंदा जिसका जिस्म पहले ही शैतान की तरफ माइल हो या उसकी नफ्सियात शैतान की तरफ माइल हो या उसकी रूह को इस तरह तजवीज़ उसका साथी हो, तो उसके ऊपर तो कार्बन का हमला होना उसको हैवान और दरिंदा बना देगा। खैर, और अल्लाह का बंदा होगा तो यकीनन बच जाएगा, अल्लाह उसको सीधा रास्ता भी दिखाएगा, क्योंकि ये सारे खाने पीने का अमल है। रूह हैवानी मुतासिर होती है हमारी खाने पीने से और रूह हैवानी का बड़ा असर पड़ता है हमारी
جو روح ہے جس نے اللہ کے پاس جانا ہے وہ پھر اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. بہرکیف ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ کھانا پینا انسان کی زندگی کا سب سے اہم چیز ہے. اگر کسی بھی آپ مشین کے اندر اس کے آئل کا جو آئل اس کے درکار ہے اگر اس کا کوئی تیسرا چوتھا حصہ ڈالیں گے، مطلب جیسے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کوالٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کو میں، تو اگر آپ اس مشین کو اگر نمبر 1 دیتے ہیں تو یقین اس کی عمر بڑھے گی، اور نمبر 4 دے دیتے ہیں کچھ بینیفٹس کے لیے، یا آپ بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں چل ٹھیک گزارا ہو جائے گا کوئی بات نہیں، تو وہ یقیناً آپ کو شاید وقتی طور پہ فائدہ دے لیکن اس کا نقصان بہت پہنچے گا. اس لیے دنیا میں ہر چیز اللہ پاک نے مقصد کے تحت بنائی ہے. اسی لیے اس نے مسکولر سسٹم کی خوراک بھی رکھی، اس نے ایپیتھیل سسٹم کی خوراک بھی رکھی، اور اس نے نروس سسٹم کی خوراک بھی رکھی. تو جہاں جس انسان کو جس کی ضرورت ہو، جو آرگن فعال نہیں ہے اس کو فعال کیا جا سکے. یہاں پہ انسان سمجھتا ہے سب کچھ کھانے پینے کے لیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جانوروں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ہیڈ دیا ہے، یہ کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے، جو اس بات کو بتاتی ہے کہ وہ ایک انسان ہے، کہ ایک اللہ کا نائب ہے، عقل و شعور کا ایک معیار ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ خوشبو اور بدبو دونوں کو ایک جگہ آپ اس کو کر سکیں، کہ کمپیریزن کریں کہ خوشبو بہترین چیز ہے اور آپ بدبو کو بھی کہیں کہ وہ بھی بس گزارا ہے؟ نہیں، بدبو تو ہمیشہ نفرت کے قابل رہی ہے. بلکہ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.